सब लोगों को? ओके, तो हाँ, तो जो हम लोग पहले भी कर रहे थे, matplotlib dot pyplot, this is sub module as plt. after that हमको क्या करना है, तो हेडर फाइल को मैं अलग सेक्शन में रखती हूँ, और मैं आज बाकी का बॉडी ऑफ कोड के लिए अलग सा मैं एक सेक्शन ले रही हूँ। ठीक है, तो अलग अलग सेक्शन में अलग अलग चीजें रहेगा, तो दैट विल बी गुड। तो मैं अलग अलग ये जो सेल है इसको रन भी कर सकती हूँ चेक करने के लिए। तो इसको रन किया तो इसमें कोई एरर नहीं दे रहा है, तो नेक्स्ट सेक्शन में मैं लिख रही हूँ, सेल में मैं कुछ लिख रही हूँ। तो इसमें अब मुझे क्या करना है, ये जो ड्राइव से मुझे फाइल को यहाँ पे लोड करना है, तो CSV फाइल को मुझे रीड करना है। तो मेरा जैसे था आइरिस में नाम यूज कर रही थी, आइरिस इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, pd panda using panda I am reading the file, तो panda dot क्या लिखेंगे, read csv। देखो read underscore csv मुझे यहाँ पे दे रहा है। तो after that I will bring the file here। तो फाइल मुझे कैसे मिलेगा, तो यहाँ पे जो फाइल में मैं क्लिक करूंगी तो यहाँ पे मुझे ड्राइव और सैंपल डेटा दिखेगा। तो मैं जैसे यहाँ पे देखो ड्राइव को माउंट किया था, तो इस ड्राइव के अंदर ही मेरा डेटा सेट है। तो ड्राइव, फिर माई ड्राइव, इसको एक्सपांड करने से मेरा माई ड्राइव आ रहा है। आफ्टर एक्सपांडिंग दिस आई एम गेटिंग माई ड्राइव। माई ड्राइव को फर्दर एक्सपांड किया तो यहाँ पे देख रहे हैं कोलर में है। और मैं जैसे अभी है डेटा सेट, डेटा साइंस फाइल्स जैसे कि मैं बनाया, तो इसको एक्सपांड कर रही हूँ, इसके अंदर iris.csv है। ठीक है, और इसको मुझे चाहिए था, तो मैं क्या करूंगी, इसका पाथ को कॉपी कर लूंगी, इसको राइट क्लिक करके कॉपी पाथ कर लूंगी। तो पाथ कॉपी हो गया है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, pd.read.csv के अंदर इस फाइल को लोड कर लेंगे। तो डबल कोटेशन अंडर दिस आई विल पेस्ट द पाथ, क्योंकि यहाँ पे मुझे पाथ चाहिए होगा, क्योंकि इसका यहाँ पे दूसरे जगह से मैं फाइल को यूज कर रही हूँ। तो यहाँ पे मुझे इसको माउस करना पड़ेगा, सॉरी पाथ देके उस डेटा सेट को इंपोर्ट करना पड़ेगा। आफ्टर दैट आई कैन प्रोसेस दिस डेटा सेट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन। तो अगेन जैसे कि हम लोग कर रहे थे, फर्स्ट 5 लाइन को प्रिंट कर रहे थे, तो क्या लिखेंगे, प्रिंट मेरा डेटा सेट का नाम था आइरिस, IRIS, जिसको मैं उसको सेव किया था आइरिस। फिर क्या लिखेंगे कि हेड, ठीक है, iris.head within the bracket if I write 10 lines, so इसका 10 लाइन इसका प्रिंट करना चाहिए। मैं इसको रन कर रही हूँ, तो हाँ 10 लाइन ये प्रिंट कर रहा है, तो मतलब सही मेरा कोड चल रहा है अभी तक। आफ्टर दैट मैं क्या करना चाहती हूँ, इस फाइल को प्रिंट अगर करना चाहती हूँ तो उसको प्रिंट भी कर सकती हूँ। अगर मैं जस्ट ऐसा लिखती हूँ आई डॉट, यहाँ पे कितना रो है फाइल में, कितना कॉलम है, वो जानने के लिए द नेम ऑफ द डेटा फाइल, और जिस वेरिएबल में आप डेटा को स्टोर कर रहे हो वेरिएबल नेम डॉट सेव लिखने से आप लोगों को पता है कि उसका सेव प्रिंट हो जाता है। तो इसमें 150 रो है और 5 कॉलम है। ठीक है, तो जिनमें से 10 रो को मैं प्रिंट किया, तो इसलिए यहाँ पे आउटपुट दे रहा है 150 रो है और 5 कॉलम है। I disturb save print currently. After that, if I want to check that column wise, if I want to check what are the values are there,
तो क्या लिखेंगे, हर एक कॉलम का नाम से मैं उसको प्रिंट कर सकती हूँ कि हर एक कॉलम में क्या वैल्यू है। प्रिंट उसके बाद और इट विल वर्क एज अ लिस्ट। तो उसके बाद मैं कॉलम नेम ऐसा दे सकती हूँ। तो यहाँ पे जैसे कि मैं माउस से और इसको रन किया तो दिखा रहा है ऑलरेडी। तो पेटल लेंथ में मैं क्लिक कर रही हूँ तो डेफिनेटली पेटल लेंथ आ रहा है। देखो यहाँ पे जैसे कि मैं फर्स्ट थर्ड वाला जो कॉलम है उसका नाम मैं यहाँ पे पास की हूँ। आफ्टर दैट अगर मैं इसको रन करूंगी तो आई थिंक ये प्रिंट होना चाहिए। हाँ, तो पेटल में देखो इसका जो वैल्यू स्टार्ट हुआ है 1.4 1.4 देन 1.3 एंड सो ऑन, वो हमें दिखा रहा है। सो आई कैन एक्सेस using the name of the dataset variable name within the bracket. If I pass the column name, then it will print the column. ठीक है। तो और इस डेटा को अगर मैं प्लॉट करना चाहती हूँ, जैसे कि ये 2D प्लॉट है, तो 2D प्लॉट में मुझे दो वेरिएबल चाहिए होता है। क्या क्या, एक एक्स एक्सिस में जिसको प्लॉट मतलब जिस फीचर है, और वाई एक्सिस के लिए दूसरा एक फीचर चाहिए। तो दोनों फीचर का वैल्यू जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा वहां पे उस डेटा पॉइंट का प्लॉटिंग होगा, राइट। तो हर एक डेटा का वैल्यू प्लॉट करने के लिए कितना डेटा है, मतलब कितना सैंपल है, 150 सैंपल है। 150 सैंपल को मैं प्लॉट कर सकती हूँ यूजिंग एनी टू कॉलम और एनी टू वेरिएबल्स और एनी टू फीचर्स। तो यहाँ पे क्या क्या फीचर्स है, सेपल लेंथ है, सेपल विड्थ है, पेटल लेंथ है, पेटल विड्थ है। तो किसी दो यूज करके मैं उसको प्लॉट कर सकती हूँ। तो बेस्ड ऑन मैं क्या कर रही हूँ, सेपल लेंथ और सेपल विड्थ के ऊपर डिपेंड करके मैं डेटा को प्लॉट कर रही हूँ। तो प्लॉट के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, प्लॉट plt डॉट, यहाँ पे plot प्लॉट मतलब प्लॉट इस फंक्शन नेम, और plt क्या है, मेरा इंस्टेंस नेम है। तो उसमें दो वेरिएबल हम लोग को पास करना है होता है, जैसे पिछले क्लास में भी हम लोग देखे थे कि एक्स वाई मतलब एक्स एक्सिस में जो प्लॉट होगा उसको पास करना पड़ेगा, और वाई एक्सिस में जो प्लॉट होगा उसको पास करना पड़ेगा। फिर थर्ड जो आर्गुमेंट होगा, थर्ड आर्गुमेंट है कि प्लॉटिंग कैसा होगा, लाइन होगा या डॉटेड होगा, जो भी है कलर क्या होगा वो भी मैं स्पेसिफाई कर सकती हूँ। तो जैसे यहाँ पे तीन आर्गुमेंट भी यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे can take many arguments, so we will pass 3 arguments here जैसे कि फॉर्मेट में है। तो मैं क्या लिखूंगी, आइरिस आइरिस देन मैं ले रही हूँ सेपल लेंथ, ठीक है। सेपल लेंथ को पास कर रही हूँ, सेपल लेंथ कॉमा again iris सेपल लेंथ को पास कर सकती हूँ। एज पर योर चॉइस यू कैन use any two name, any two column name or any two feature, ठीक है। तो इसको मैं फर्दर लिखती हूँ, कॉमा अगर मैं लिखती हूँ सिर्फ रेड आर पास करती हूँ, और यहाँ पे हम लोग को पता है लिखूंगी तो कंटिन्यूअस लाइन प्रिंट होगा। और सिर्फ इतना करने से होगा क्या, यहाँ पे क्या ये रन करके प्लॉट करेगा, देखते हैं। हाँ, ये प्लॉट कर रहा है यहाँ पे। बेसिकली हम लोग यहाँ पे प्लॉट डॉट शो लिखने का जरूरत नहीं हो रहा। तो इसमें राइट प्लॉट plt डॉट शो डिलीट हुआ। तो हाँ, ये सेम काम कर रहा है, यहाँ पे आपका प्लॉटिंग मिल रहा है। तो आप यहाँ पे देखना जितना भी डेटा पॉइंट का प्लॉटिंग हुआ है, कुछ ये इस जगह पे, कुछ इस जगह पे कॉन्सेंट्रेट किया हुआ है, कुछ इस जगह पे कॉन्सेंट्रेट किया हुआ है। मतलब कुछ ऐसा फ्लावर है जिसका पेटल और पेटल सॉरी सेपल लेंथ और सेपल विड्थ है, मतलब यहाँ पे सारा 5 से कम है। और
कुछ फ्लावर ऐसा है जिसका सेपल लेंथ और सेपल विड्थ बहुत ज्यादा है, तो ये डिफरेंट है। सेकेंड वाला सेक्शन में देखो प्लॉट हुआ है, तो दो सेपरेट मैं देख सकती हूँ इसका प्लॉटिंग से कि दोनों का जो फीचर के हिसाब से दोनों अपने आप में कुछ सेपरेशन कर रहे हैं। तो इसी फीचर को यूज करके मैं क्लासिफिकेशन भी फर्दर कर सकती हूँ कि दो क्लास में मैं इसको बांट सकती हूँ, तीन क्लास में इसको डिवाइड कर सकती हूँ यूजिंग सम प्रॉपर लाइन और प्रॉपर सेपरेशन प्लेन यूज कर सकती हूँ। तो बाद में हम लोग देखेंगे। तो जैसे कि मैं हर एक डेटा पॉइंट को यहाँ पे ज्वाइन कर दिया, तो ज्वाइन करने से मुझे अच्छी तरह से कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो ये एक्चुअली कोई कार्व नहीं है, तो ज्वाइन करके मुझे प्लॉट करने से कोई फायदा नहीं होगा। तो इंडिविजुअल अगर डेटा पॉइंट को मैं प्रिंट करना चाहती हूँ और हर एक डेटा पॉइंट को अगर मैं ज्वाइन नहीं करना चाहती हूँ, तो मैं यहाँ पे क्या पास कर सकती हूँ, वो पास कर सकती हूँ। तो वो स्कैटर प्लॉटिंग आपको देगा। if you pass just वो, it will give you scatter plotting, right? scatter plotting देगा। तो मैं इसको अच्छा इसको क्रॉस कर दे रही हूँ, तो स्कैटर प्लॉटिंग देना चाहिए। तो मैं इसको फर्दर रन किया, तो रन करने के बाद देख रहा है कि हाँ स्कैटर प्लॉटिंग दे रहा है मेरा मैट प्लॉट लिप। तो कुछ यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट होके रखा है, कुछ डेटा पॉइंट इस तरफ कॉन्सेंट्रेट होके रखा है। तो एक्स लेवल और वाई लेवल मतलब एक्स एक्सिस कौन सा चीज को प्रिंट कर रहा है या डिनोट कर रहा है, वाई एक्सिस कौन सा चीज को डिनोट कर रहा है, ये अभी यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया गया। तो उसके लिए आप लोगों को पता है कि हम लोग क्या लिखते हैं, एक्स लेवल और वाई लेवल लिखते हैं। तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं PLD एक्स लेवल देगा, एक्स लेवल, एक्स लेवल आ रहा है, एक्स लेवल। देन क्या पास कर सकते हैं एक्स लेवल में जिसको पॉइंट कर रहे हैं, जैसे एक्स सेपल लेंथ को हम लोग एक्स में प्लॉट कर रहे हैं, एक्स एक्सिस में, इसीलिए एक्स लेवल में सेपल लेंथ ही लिखेंगे। और फर्दर वाई लेवल के लिए किसको पास करना है, पेटल लेंथ को पास करना है। तो यहाँ पे एक्स लेवल की जगह क्या लिखना पड़ेगा, वाई लेवल लिखना पड़ेगा, PLD डॉट वाई लेवल। देन सेपल विथ इसको सेपल विथ। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ये जो प्लॉटिंग है इसमें एक्स एक्सिस में सेपल लेंथ प्लॉट हो रहा है, सेपल विथ प्लॉट हो रहा है। तो ये जो यहाँ पे कुछ डेटा पॉइंट्स है, इस डेटा पॉइंट ज्यादा है लेकिन सेपल विथ कम है। और ये जो सारा डेटा है इसका है जो कि 4.5 to 5.5 वेरी कर रहा है, लेकिन सेपल विड्थ ज्यादा है, 3 to 4.5 वेरी कर रहा है। तो ये हम लोग सेपल लेंथ और सेपल विड्थ देख के पता चल रहा है हम लोगों को कि इसमें दो टाइप का डेटा हम लोग को दिख रहा है, दो टाइप का क्या बोल सकते हैं फ्लावर सेट हम लोग को देख रहा है, देखने के लिए मिल रहा है। तो दिस इज ऑल अबाउट द प्लॉटिंग। और आप लोग कुछ अलग वैल्यू भी पास कर सकते हो। यहाँ पे चार जो कॉलम है, चार 5 कॉलम में से जो फीचर्स है, पहला 4 कॉलम को हम लोग फीचर मान रहे हैं, सेपल लेंथ, सेपल विड्थ, पेटल लेंथ, पेटल विड्थ। तो कुछ भी आप लोग फीचर नेम यहाँ पे पास कर सकते हो, तो उसके हिसाब से यहाँ पे प्लॉटिंग होगा, राइट। और सेकंड क्लास के लिए भी आप लोग मुझे स्क्रीनशॉट भेजना, और सेकंड क्लास के लिए भी आप लोग चैट बॉक्स में अपना रोल नंबर लिख देना। एक्चुअली आई नीड द your attendance, right? If you should send the
attendance for both the classes. Because today we have 2 classes, right? So for both the classes, I need the screenshots. Okay. So as per our syllabus, इसमें जो 4th मॉड्यूल था उसमें से हम लोग का मैक्सिमम हो गया है। एक्चुअली आप लोगों का जो सिलेबस है उस सिलेबस में हम लोग देख रहे हैं कि 3rd मॉड्यूल भी बहुत इम्पोर्टेंट है। उसमें मशीन लर्निंग का सारा मतलब कवर किया हुआ है। तो I will move to introduction part, module 1 or maybe machine learning. तो देखते हैं कौन सा स्टार्ट किया जा सकता है। ओके, आपके पास साइन फाई पैकेज बाकी है। क्लिप में तो बहुत सारा ऐसे है, तो सारे मतलब सारे कमेंट्स को रन करना पॉसिबल नहीं है। जस्ट मैं बेसिक आइडिया डिस्कस किया कैसे किया जा सकता है। नेक्स्ट हम लोग साइफाई पैकेज थोड़ा पढ़ेंगे। साइफाई पैकेज में ये साइंटिफिक पाइथन उसका पैकेज है। मतलब साइंटिफिक कुछ कैलकुलेशन करने का जरूरत होगा, अगर जैसे इलेक्ट्रिकल में जरूरत होता है, नाइक्विस्ट ट्रांसफॉर्मेशन, फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन, ये सारा इजीली यहाँ पे होता है। तो पहले तो सारे के लिए मैटलैब था, तो मैटलैब में लोग करते थे। आफ्टर दैट पाइथन में भी ये सारा फैसिलिटीज अवेलेबल हो गया है। कंप्यूटर के लिए मतलब बहुत सारे एप्लीकेशन भी है, तो मैं ज़्यादा इसको डिस्कस नहीं करूँगी। थोड़ा छोटा मोटा एग्जांपल देके इसका थोड़ा मतलब बेसिक आइडिया डिस्कस करते हैं। तो आज का इस कोड के साथ मैटप्लॉटलिब का डिस्कशन तो क्लोज कर रहे हैं। If you have any question, you may कुछ पूछना चाहते हो तो you can use also greed here, plt.greed. If you use plt.greed, ऐसे बहुत सारे कमेंट है अलग अलग रिप्रेजेंटेशन के लिए। If you use just greed, it will greed भी ड्रॉ कर रहा है। अच्छा, तो फिर साइफाई पैकेज को थोड़ा देख लेते हैं। साइफाई में क्या है? तो साइफाई में बोला जा रहा है इट इज अ लाइब्रेरी Cypher is a library of algorithms and mathematical tools built to work with NumPy array. So Cypher क्या करता है? NumPy array के साथ काम करता है। तो NumPy array हम लोग पहले भी यूज कर चुके हैं, NumPy यूज कर चुके हैं। तो इसमें क्या क्या सपोर्ट करता है? जैसे लीनियर अलजेब्रा में कुछ भी कैलकुलेशन हम लोग कर सकते हैं, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस किया जा सकता है। साइफाई ऑप्टिमाइज करके भी कुछ मॉड्यूल है, तो ऑप्टिमाइजेशन के लिए साइफाई ऑप्टिमाइज यूज होता है। स्पार्स मैट्रिक्स हैंडल के लिए साइफाई स्पार्स अवेलेबल है। सिग्नल प्रोसेसिंग के लिए दिस इज यूजुअली यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल सब्जेक्ट्स, साइफाई सिग्नल है। तो साइफाई लीनियर अलजेब्रा, इसके लिए बहुत सारा सब मॉड्यूल आप लोगों को मिलेगा। यहाँ पे सब मॉड्यूल के बारे में थोड़ा बहुत यहाँ पे डिस्कस किया है। ऑप्टिमाइजेशन के लिए, जनरल पर्पस मिनिमाइजेशन के लिए सीजी, बीएफजीएस, लीस्ट स्क्वायर्स,
लिस्ट स्क्वायर एरर के बारे में हम लोग पढ़े हैं, तो आई डोंट नो लिस्ट स्क्वायर एरर करके कुछ मैट्रिक्स है, वो कैलकुलेट करने के लिए ये ऑप्टिमाइजेशन मॉड्यूल यूज होता है, लिस्ट स्क्वायर। देन देयर आर सो मेनी। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के लिए मीन, मीडियन, मोड कैलकुलेशंस, वेरिएंस कैलकुलेशंस के लिए SciPy मॉडल यूज होता है। पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट, देयर आर सो मेनी कोरिलेशन कोएफिशिएंट है पियर्सन है। अभी टेस्टिंग वगैरह, टी टेस्ट, रैंक टेस्ट, कोलमोगोरोव स्मिर्नोव, डिस्टेंस कैलकुलेशंस, ये सारा स्टैटिस्टिकल एनालिसिस का बहुत सारा थियरी है। तो इसके बारे में हम लोग जैसे कि जितना सिलेबस में दिया हुआ है यही पढ़ेंगे। इसका तो डोमेन बहुत बड़ा है, तो सारे कुछ हम लोग कवर नहीं कर पाएंगे। तो ये अपने एक एक लाइन में एक एक बहुत बड़ा डोमेन है, राइट? तो जस्ट सी सम simple examples. I'm just showing this. These are the name of the modules, some modules in the SciPy module. मैं क्लोज ही कर देती हूँ फर्दर। चेक करते हैं SciPy के लिए। इसमें कुछ डिस्कशन है। ये एक ऑनलाइन अवेलेबल बुक है, तो आई विल प्रोवाइड दिस बुक टू यू। एक्चुअली आप लोगों का सिलेबस में जो भी बुक है वो मेरे पास अवेलेबल नहीं है। आई डोंट हैव ऑल दिस बुक। आप लोग अगर हो सके तो आप लोगों के पास सिलेबस है तो यू शुड ट्राई टू डाउनलोड दिस बुक और ट्राई टू फाइंड आउट दिस बुक, और किसी भी तरह से इसको पॉसिबल हो तो इसको कलेक्ट करने का कोशिश करो। तो यहाँ पे एक ऑनलाइन बुक अवेलेबल था, इसको मैं डाउनलोड किया। दिस इज नॉट इन द सिलेबस, सिलेबस है क्या आपका बुक लिस्ट में इस बुक का नाम मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन इस बुक में सारे टॉपिक, बहुत सारा टॉपिक को जैसे कि कवर किया गया है। तो दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग दिस वन। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो SciPy के लिए बहुत सारा पैकेजेस या मॉडल के बारे में डिस्कस किया गया है। स्पेशल फंक्शन है, SciPy इंटीग्रेट है, इंटीग्रेशन कैलकुलेट करने के लिए, ऑप्टिमाइजेशन के लिए डॉट ऑप्टिमाइज करके आपका सा मॉड्यूल है, इंटरपोलेट, फिर FFT पैड, आई डोंट नो व्हाट इज दिस। oh this is stands for Fourier transformation। Fourier transformation के लिए अलग मॉड्यूल आ रहा है। लीनियर अलजेब्रा, इसका हम लोगों का आई थिंक थोड़ा बहुत यूज होगा। SciPy डॉट लीनियर अलजेब्रा, LINALG करके जो सब मॉड्यूल है। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के लिए इसका यूज हम लोग कर सकते हैं, देखेंगे। तो these are all the functions. I don't know what is Bessel function, so I'm just skipping this. What is Bessel function? There is some integration, तो हम लोग चेक करते हैं कि इंटीग्रेशन किया जा सकता है कि नहीं। कि न्यूमेरिकल इवोल्यूशन ऑफ फंक्शन ऑफ दिस टाइप, दिस वन। तो कुछ रेंज में यहाँ पे दे रहा है, A to B रेंज में fx का इंटीग्रेशन दे रहा है। इट इज कॉल्ड न्यूमेरिकल क्वाड्रेचर ऑफ सिंपल क्वाड्रेचर। SciPy provides series of function for different kind of quadrature. For example, the quad, double quad, DBL quad and TPL quad for single, double and triple integrals respectively. तो यहाँ इसको SciPy यूज करके हम लोग को पता चला कि सिंगल इंटीग्रल, डबल इंटीग्रल, ट्रिपल इंटीग्रल हम लोग कर सकते हैं। Okay, fine. The quad function takes large number of optional arguments which can be used to fine tune the behavior of the function. Okay, तो ये सब यहाँ पे होता है। चेक करते हैं क्या हम लोग इसको कर सकते हैं कि नहीं। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिया गया है। तो सिंपल क्वाड
यहाँ पे क्या बोला, नंबर ऑफ ऑप्शनल आर्गुमेंट। तो सिंगल क्वाड मतलब क्या है, सिंगल इंटीग्रेशन है। सिंगल इंटीग्रेशन मैं करना चाहती हूँ, यहाँ पे कुछ वैल्यू दिया हुआ है एक्स फंक्शन का, सिर्फ एक्स का मैं सिंगल क्वाड करना चाहती हूँ, सिंगल इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना चाहती हूँ। क्या ये वैल्यू दे सकता है? तो लोअर बाउंड दे रहा है 0, अपर बाउंड दे रहा है 1। So if you want to find out the integration of x for lower bound 0 and upper bound 1, it will give what? X square, I think x square by 2. Then in the range 0 to 1, so it will give you result 0.5, right? If you do the integration, हम लोग चेक भी कर सकते हैं। इंटीग्रेशन 0 to 1 x dx, ये अगर आपका इंटीग्रेशन है तो उसका रिजल्ट आता है क्या, एक्स स्क्वायर बाई 2, और रेंज क्या है आपका 0 to 1, 0 to 1। तो फर्स्ट हम लोग को क्या करना होता है, वी हैव टू यूज द अपर रेंज इन द प्लेस ऑफ x। तो ये बनेगा 1, टू इज कांस्टेंट, तो 2 लिख रहे हैं हम लोग, माइनस क्या लिखना पड़ता है, इन द प्लेस ऑफ x वी राइट द लोअर बाउंड दैट इज 0 डिवाइडेड बाय 2। बेसिकली हम लोग को यहाँ पर रिजल्ट मिल रहा है 0.5। तो ये मेरा कैलकुलेशन है। तो फर्दर मैं चेक कर भी सकती हूँ कि क्या ये काम कर रहा है। तो SciPy से मुझे क्या चाहिए, फ्रॉम SciPy इंटीग्रेट इंपोर्ट क्वाड। तो क्वाड को मैं इंपोर्ट कर रही हूँ, तो क्या ये वर्क करेगा। so much thing, so much header files here. हेडर फाइल का जो क्वेश्चन है, जो हेडर फाइल मुझे चाहिए उसको मैं यहाँ पे लिख दिया। तो फ्रॉम SciPy डॉट इंटीग्रेट इंपोर्ट क्वाड, तो सिंगल इंटीग्रेशन होगा, तो इसके लिए मैं क्वाड को इंपोर्ट किया। दैट यहाँ पे प्लॉटिंग का जो भी मेरा कोड था, इसको भी मैं कमेंट कर दिया। दिस इज वी डोंट नीड दिस कोड फर्दर। यहाँ पे क्या बता रहा है कि कैसे इसको कर रहा है। तो यहाँ पे कुछ फंक्शन ले रहा है, डिफरेंट fx stands for this is define a simple function for the integrand। इंटीग्रेशन के लिए फंक्शन डिफाइन कर रहा है यहाँ पे। तो मैं जस्ट इसको मैं कॉपी कर रही हूँ जस्ट फॉर विजुअलाइज। जैसे कि हम लोग डिस्कस किए थे, फंक्शन लिखने के लिए जस्ट मुझे फंक्शन डेफिनेशन लिखना पड़ता है, और फंक्शन बॉडी जस्ट उसके अंडर में है, इसलिए वी हैव टू राइट दैट थिंग आफ्टर यूजिंग दिस टैग। तो वैसे मैं लिख दिया। आफ्टर दैट यहाँ पे क्या बोला है, एक्स लोअर और एक्स अपर बाउंड कुछ दिया हुआ है, और अपर बाउंड दिया हुआ है। तो इसको भी मैं कॉपी कर रही हूँ। आई थिंक लोअर बाउंड और अपर बाउंड को मुझे यहाँ पे क्वाड फंक्शन में पास करना पड़ेगा। यस, यहाँ पे क्वाड फंक्शन में ये पास कर रहा है। तो यहाँ पे भी मैं इसको लिखा सेम थिंग कॉपी। आफ्टर दैट ये तो सिस्टम डिफाइंड वैल्यू है। तो यहाँ पे क्वाड फंक्शन को फाइनली कॉल किया जा रहा है। तो ये वर्ड फंक्शन में क्या क्या वैल्यू हम लोग पास कर रहे हैं, या क्या क्या आर्गुमेंट है। फर्स्ट आर्गुमेंट है फंक्शन नेम, जैसे यूजर डिफाइंड फंक्शन है, तो इसमें ये फंक्शन कौन सा वैल्यू रिटर्न कर रहा है, जस्ट एक्स रिटर्न कर रहा है। मतलब मुझे किसका इंटीग्रेशन करना है, fx फंक्शन जो वैल्यू रिटर्न कर रहा है उसका इंटीग्रेशन कर रहा है करना है। तो वो
कौन सा वैल्यू है, सिर्फ x है, तो जस्ट सिंगल x को ही मुझे इंटीग्रेशन करना है। आफ्टर दैट सेकेंड आर्गुमेंट में मैं क्या डाल रही हूँ यहाँ पे, मतलब लोअर बाउंड, और सेकेंड आर्गुमेंट ले रहा है अपर बाउंड, तो लोअर बाउंड है मेरा 0, अपर बाउंड है 1, तो इसका वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू यहाँ पे स्टोर होगा इस वेरिएबल में। ये वर्ड फंक्शन आई थिंक दो वैल्यू रिटर्न करता है, रिटर्न्स टू वैल्यूज, तो एक है इसका रिजल्ट, और सेकेंड जो रिटर्निंग वैल्यू है वो है एब्सोल्यूट एरर, ABSERR। तो अब इंटीग्रल वैल्यू को प्रिंट करने के लिए वैल वेरिएबल हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं, और एब्सोल्यूट एरर प्रिंट करने के लिए ABSERR में लिख रही हूँ। तो इफ आई रन दिस, विल इट वर्क? लेट्स चेक। No, this is not working because for print statement it needs the bracket। तो मैं यहाँ पे पैरेंथेसिस के लिए बोल रहा है यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे ब्रैकेट डाल दे रही हूँ। हर एक चीज को प्रिंट करने के लिए मैं एक कॉमा देखिए सेपरेट करने से हो जाएगा। जैसे यहाँ पे इस डबल कोटेशन में है तो पहले ये स्ट्रिंग प्रिंट होगा, फिर कॉमा, फिर वैल्यू, मतलब वैल्यू वेरिएबल में जो वैल्यू है, वैल वेरिएबल में जो वैल्यू है वो प्रिंट होगा, कॉमा, यहाँ पे कुछ डाल रहा है एब्सोल्यूट एरर। तो एब्सोल्यूट एरर मतलब ये एक स्ट्रिंग है, ये टोटल स्ट्रिंग को फिर ये प्रिंट करेगा। आफ्टर दैट कॉमा ABSERR, मतलब ABSERR में जो आई थिंक वो प्रिंट होना चाहिए। तो लेट्स रन इट अगेन। Why it is not in name word is not defined, word is not defined, why it is not defined? From SciPy integrate input word को input किया गया है, after that हाँ यहाँ पे जोड़, तो मैं क्या किया यहाँ पे, एक्चुअली हेडर फाइल को रन किया पहले, तो आफ्टर दैट आई एम रनिंग दिस वन, दोनों सेल को ही मैं रन कर रही हूँ। तो हम लोग देख सकते हैं माउंटिंग वाला जो सेल है उसको बार बार रन करने का जरूरत नहीं है, एक बार माउंट कर दिए तो हो गया। उसके बाद नेक्स्ट जो सेक्शन है उसको रन करने से काम चल जा रहा है। देखिए ना 0.5, तो वो सही वैल्यू दे रहा है, फिर एब्सोल्यूट एरर सही सही दे रहा है। आई थिंक जरा सा एब्सोल्यूट एरर, तो डबल क्वाड करने से, इसका डबल इंटीग्रेशन करने के लिए मुझे क्या फंक्शन चाहिए था, इनपुट DBL क्वाड। तो अगर मैं यहाँ पे क्वाड की जगह DBL क्वाड अगर मैं पास करती हूँ, तो लेट्स चेक वेदर इट वर्क्स और नॉट। तो क्वाड कॉमा मैं यहाँ पे DBL क्वाड में लिखती हूँ, तो फादर रन कर रही हूँ, रन हुआ, और यहाँ पे क्वाड की जगह DBL क्वाड अगर मैं लिखूंगी तो क्या होगा, DBL क्वाड में लिखा फादर मैंने डबल इंटीग्रेशन कर दी, वैल्यू ऑफ DBL क्वाड मिसिंग टू रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्गुमेंट। तो और दो आर्गुमेंट यहाँ पे चाहिए, DBL क्वाड सिर्फ 3 आर्गुमेंट से नहीं काम करता है, तो डबल इंटीग्रेशन के लिए और भी आर्गुमेंट चाहिए, इस फंक्शन का अलग आर्गुमेंट होता है। तो चेक करता है इज देयर एनी अदर आर्गुमेंट टू फाइंड आउट द इंटीग्रेशन, डबल इंटीग्रेशन, व्हाट आर्गुमेंट्स एक्सिस्ट और DBL क्वाड करके कुछ यूज किया है यहाँ पे। तो हाँ यहाँ पे DBL क्वाड करके कुछ यूज किया है। अच्छा, दो अपर बाउंड दो लोअर बाउंड होता है आई थिंक, तो यहाँ पे मुझे दो अपर बाउंड दो लोअर बाउंड चाहिए, तो इंटीग्रेशन होगा तो दो अपर बाउंड दो लोअर बाउंड चाहिए, राइट। तो इसमें दो वैल्यू मुझे और भी दो वैल्यू पास करना पड़ेगा, तो यहाँ पे तो लिखा गया है, तो मैं सिर्फ इसको कॉपी कर रही हूँ, इस क्वेश्चन को कॉपी कर रही हूँ। तो फर्स्ट इंटीग्रेशन के लिए x लोअर x अपर है, तो सेकेंड इंटीग्रेशन के लिए y लोअर y अपर है। देखते हैं क्या ये वर्क करता है इसमें, मेरे कोड में। लेट्स चेक।
डीबीएल क्वाड जो भी है इसको मैं फंक्शन हुआ। पहला फंक्शन मेरा इंटीग्रेंट तो नहीं है, फंक्शन नेम मेरा है एफ एक्स। तो पहले मैं पास करी थी एफ, तो आई गेस एफ ही लिखना चाहिए मुझे। आगे देखूंगी क्या ये काम करेगा, नहीं ये काम नहीं कर रहा है, देयर इज समथिंग मिसिंग आई गेस। टेक्स्ट वन पोजीशन आर्गुमेंट बट टू वेर गिवन। ओके, अच्छा तो यहाँ पे दो चीज पास कर रहे हैं, तो एक्स एफ में सिर्फ एक ही वैल्यू कर रहा है, तो इससे आई थिंक देयर नीड सम वाई पैरामीटर। तो इंटीग्रल जस्ट इसी फंक्शन को पास करते हैं, तो फिर ये हो जाना चाहिए। इस फंक्शन में क्या वैल्यू है, माइनस एक्स टू दी पावर रिटर्न एक्सपोनेंशियल। तो मतलब यहाँ पे इस फंक्शन का वैल्यू क्या है, ई टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये रिटर्न कर रहा है। तो इस वैल्यू का ये इंटीग्रेशन कर रहा है। दोनों एक्चुअली इंटीग्रेशन करने से इसका क्या वैल्यू होगा मैनुअली। I'm just writing it to check whether it is working or not. Yes. Then I am directly passing integrand the function name. तो ये जो फंक्शन है इसका इंटीग्रेशन निकालना चाहता है, e to the power as it is written exponential exp minus x square minus y square। तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही है, इसके लिए अलग पैकेज चाहिए कि नहीं, वो फर्दर अगर है तो हम इसको फर्दर चेक करेंगे। तो एक्स पास किया, एक्स अपन पास किया, फिर लैम्डा एक्स फाइंड हुआ लैम्डा एक्स वाई अपर, मतलब सेकंड अपर बाउंड लोअर बाउंड को यूज कर रहा है। यस, यहाँ पे एक्सपोनेंशियल को नहीं दे रहा है, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन के लिए I think they need some more header file. What header file exists for exponential? अच्छा, यहाँ पे तो सिंपल, आई थिंक यहाँ पे एक सिंपल डबल क्वाड नहीं, डबल क्वाड करने के लिए कोई फंक्शन अवेलेबल नहीं है। Want to find out the exponential thing. What I need to do? Let's check because यहाँ पे ये लिखा नहीं हुआ है। So how to find out what header file I need to attach for that? Import math, import math करने से क्या ये वर्क करेगा? import math.txt लिखा हुआ है। चेक करता है कि import math फंक्शन math पैकेज को import करने से क्या ये सक्सेसफुली रन होगा। I don't know, आपको चेक, मैं इसको import कर रही हूँ। यहाँ पर मैथ लिखा हुआ है, तो अगर it is not working, name exponential is not defined। अच्छा, अगर मैं exponential यूज ना करके फंक्शन को पास करूंगी तो क्या ये वर्क करेगा? If I just return this without writing exponential, हाँ अभी काम कर रहा है, बिकॉज एक्सपोनेंशियल को हम लोग यहाँ पे और कॉल नहीं कर रहे, जस्ट एक्स वाई वाला कुछ फंक्शन है जिसका इंटीग्रेशन कर रहा है। इसका फंक्शन इज माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं। अपर लिमिट कुछ दिया जा रहा है, एक्स लोअर एक्स अपर वाई लोअर वाई अपर। तो आई थिंक हम लोग का जो फंक्शन का स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसा है, 0 to 10, 0 to